राजा विक्रम और बेताल की कहानियाँ भारतीय लोक कथाओं की प्रसिद्ध श्रृंखला का हिस्सा हैं। ये कहानियाँ एक प्राचीन ग्रंथ बेताल पच्चीसी से ली गई हैं। इस ग्रंथ को संस्कृत में बेताल पंचविंशति कहा जाता है, जिसका अर्थ है बेताल की 25 कहानियाँ। ये कहानियाँ एक साहसी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य और एक चतुर रहस्यमयी प्रेत बेताल के बीच की होती हैं। हर कहानी में बेताल एक रोचक कथा सुनाता है और अंत में राजा से एक नैतिक प्रश्न पूछता है। यदि राजा सही उत्तर देता है तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता है और यदि राजा चुप रहेगा तो उसका सिर फट जाएगा। इन कहानियों में ज्ञान, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से भरे कई रोचक मोड़ होते हैं। एक बार की बात है, उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने आदेश दिया कि वे शमशान में जाकर एक पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर लाएं। राजा विक्रम ने साहस दिखाया और शमशान पहुंचे। उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर उठाया, लेकिन बेताल ने शर्त रखी, अगर तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। और फिर बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई और अंत में एक प्रश्न पूछ लिया। कहानी शुरू करते हैं। सच्चा पति कौन? बेताल ने राजा विक्रम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। वह बोला, राजन, मेरी बहू और बेटा दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब मेरी पोती अकेली है। मैं चाहता हूँ कि वह एक अच्छे युवक से विवाह करे। मैंने एक योग्य युवक ढूंढा और शादी भी तय कर दी। तो राजा ने पूछा कि फिर क्या समस्या है? लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले कन्या की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बोला, समस्या यही है कि 3 युवकों ने उस कन्या से विवाह का दावा किया है। राजा चकित हो गया। कौन है वे तीनों? ब्राह्मण ने बताया, पहला युवक वह है जिससे उसका विवाह तय हुआ था। दूसरा युवक वह है जिसने कन्या की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया। तीसरा युवक वह है जिसने तंत्र मंत्र से कन्या को पुनर्जीवित किया। बेताल ने विक्रम से पूछा, आप बताओ राजन, इन तीनों में से उस कन्या का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिस युवक से विवाह तय हुआ था वह केवल वचनबद्ध था। जिसने अंतिम संस्कार किया वह उसका शुभ चिंतक था, लेकिन जिसने अपने प्रयास और शक्ति से उसे जीवन दान दिया वही उसका असली पति होना चाहिए। बेताल हंसा और बोला, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया राजा विक्रम। अब मैं फिर उड़ता हूँ अपने पेड़ पर। और यह कहकर बेताल फिर पेड़ की शाखा पर जाकर लटक गया और राजा उसके पीछे पीछे फिर से